This story is brought to you by tapeatale.com. कहते हैं ये दुनिया एक स्टेज है और हम सब यहाँ अपने अपने किरदार निभा रहे हैं, और ये भी कि हम सभी की कहानियाँ स्टार्ट टू एंड पहले से ही लिखी जा चुकी हैं। पर ये कोई नहीं बताता कि हमारा रोल क्या है, कहानी कितनी बड़ी, और भाई स्क्रिप्ट क्यों नहीं मिल रही है। शायद इसलिए क्योंकि हमारी लाइफ में कुछ इंसिडेंट्स होने होते हैं जो इन सब कब क्यों कैसे के सवालों को ट्रिवियल बताकर एक इम्पॉर्टेंट चीज सिखा जाते हैं कि भले ही आपकी कहानी का स्टोरी राइटर कोई और है, उसके डायलॉग राइटर आप खुद ही हैं। यानी कब होगा कैसे होगा ये हमारे हाथ में नहीं, बट हाउ वी रिएक्ट ऑन इट, दैट्स टोटली ऑन टू अस। एंड ऐसा ही एक इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ इन द ईयर 2013। मैं 12 साल की थी और जिंदगी ने मेरी 12 बजाने की सोची, या यूं कहे एकदम से वक्त बदल दिए, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। जब एक यूजुअल से स्कूल डे के एंड पर अनयूजुअली मेरी बहन मुझे लेने आई। ये इतना अनयूजुअल नहीं था, पर जब उन्होंने गाड़ी घर की तरफ नहीं बल्कि उल्टी तरफ घुमाई तो ये मुझे समझ नहीं आया, और जाहिर सी बात है मैंने पूछा, हम कहीं जा रहे हैं? ये सवाल मैंने उनसे एक बार नहीं बल्कि 3 बार किया, क्योंकि हर बार उनका जवाब बहुत ही मैकेनिकल और अनरिलेटेड सा आता, मानो वो मुझे सुन ही नहीं रही और घर से जवाब लर्न करके आई हूँ। वही हम चीटिंग करते वक्त करते हैं, फर्स्ट का ट्रू है, सेकंड का फॉल्स, लेकिन टीचर क्वेश्चन ऑर्डर बदल देती है। इससे पहले कि मैं अपनी केबीसी का चौथा और 5000 वाला सवाल पूछ पाती, उन्होंने गाड़ी एक डायग्नोस्टिक सेंटर के बाहर रोक दी। रेफरेंस के लिए बता दूं, मैं उस समय एक पतली सी सुकड़ी सी लड़की हुआ करती थी, वही जिसे लोग अक्सर कहते हैं जेब में पत्थर रख के घुमा कर वरना हवा के साथ उड़ जाएगी, उतनी पतली। इसीलिए डॉक्टर्स के चक्कर कटते रहते और व्हाट्सएप के नुस्खों के साथ दवाइयां चलती रहती। मुझे ये भी एक वैसा ही चक्कर लगा। पर जब हम अंदर पहुंचे तब हमारी मम्मा वहां हमारा वेट कर रही थी। उनके माथे की शिकन ने न जाने मुझे ऐसा क्या कहा कि ये क्या हो रहा है वाली क्यूरियोसिटी अब क्या होने वाला है कि फियर में बदल गई। इसी डर की वजह से मैंने अपनी जिंदगी की फिल्म को थोड़ी देर म्यूट पर चलाने का सोचा और चुपचाप जो कहा जा रहा था करती गई, क्योंकि मुझे लगा अगर मैं पूछूंगी नहीं तो पता नहीं चलेगा तो मुझे कुछ नहीं होगा। इट वॉज लाइक अगर आंखें बंद नहीं करूंगी तो अंधेरा होगा ही नहीं। पर गेस व्हाट, रात भी हुई और अंधेरा भी आया। हॉस्पिटल में एडमिट हुई, ड्रिप्स चढ़ी, इंजेक्शंस लगे, वो भी ऐसे कि मानो नर्स पेन चला रही हो। इसी ड्रिप्स, इंजेक्शंस और टेस्ट की रात में उस बड़े से कमरे के छोटे से हॉस्पिटल बेड के ठीक ऊपर लगे बल्ब को देखते देखते मुझे कब नींद आ गई मुझे याद नहीं है। पर अगले दिन जब डॉक्टर आए और उन्होंने मुझे समझाया that I have type 1 डायबिटीज, तब भी मुझे कुछ खास समझ नहीं आया, क्योंकि एज पर नॉर्मल कन्वेंशन ये तो बड़े लोगों को होने वाली बीमारी है, और इंसुलिन तो वर्ड ही मेरे नेक्स्ट सेमेस्टर आने वाला था। उन्होंने मुझे समझाया कि ये लाइफस्टाइल से होने वाली बीमारी नहीं है, पर हाँ मुझे मेरी लाइफस्टाइल ज़रूर बदलनी पड़ेगी। वो अपनी फेवरेट बॉर्नवीटा शक्कर छोड़नी पड़ेगी, वो एप्पी को वाइन के स्टाइल में पीना छोड़ना पड़ेगा, और हाँ अपनी ज़िंदगी के हर मील से पहले एक इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। और इस बीमारी को अनलॉक करने की वजह से मुझे और भी कई बीमारियां फ्री में मिलेंगी। यहाँ खड़े होकर मैं पूछ सकती थी वाई मी, पर मैंने नहीं पूछा, क्योंकि मुझे पता है हर क्यों का होता है क्यों नहीं। और जिंदगी में तो कई मोड़ आते हैं, पर हर मोड़ पर तो मुड़ना जरूरी नहीं। एंड ऑल्सो बिकॉज इस बीमारी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। अपने क्लासमेट्स के तानों, उनके फेक मिठाई के बिल की शॉप के पर्चे, और इस दुनिया की कभी शौक से, कभी पिटी से, कभी जजमेंटल होके बड़ी होती आंखों से बेनकाब मिलवाया है। मुझे बताया है कि ये दुनिया आपको उनके आईने में देखती है, पर किसी और के आईने में लगी बिंदी कभी आपके माथे के सेंटर पे नहीं आ सकती। और इसलिए भी सिखाया है कि 2 बार कोमा अटैक्स आने के बाद मुझे ये भी समझ आया है कि ये जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं
ये भी कितनी इम्पोर्टेंट है। ये पल, ये एग्जैक्ट पल कल आपको याद आए, ये भी कितना इम्पोर्टेंट है। इस बीमारी ने मुझे खुद से भी मिलवाया है, मुझे बताया है कि अपनी कहानी की लीड हीरोइन भी मैं हूँ, डायलॉग राइटर भी, और हाँ, अगर कुछ और बनना हुआ तो एडिटर बनूंगी, क्रिटिक नहीं। और तो क्या हुआ अगर मैं आपके घर की दिवाली की मिठाई नहीं खा पाऊंगी, पर अपनी शुगर फ्री स्माइल ज़रूर साथ लाऊंगी। थैंक यू।